हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया के ऊपर होगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या इस सेक्शन में हमें नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हम पेपर का एनालिसिस करेंगे और अंत में मैं सब टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं वो दूंगा और साथ में बुक लिस्ट भी दूंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कैसे हम लोग ये टॉपिक को हैंडल करेंगे इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स। तो शुरू करने से पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन। मेरा नाम संजीव कुमार है। आई वाज AIR 83 इन द पास्ट 2017 एग्जाम ऑफ AOEO। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला है कि क्यों ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिछली बार बहुत सारा आप रिव्यूज़ देख रहे होंगे जिसमें आपको बताया जा रहा है कि ये सेक्शन नहीं करके भी सिलेक्शन होता है, लेकिन ड्यू टू चेंज ऑफ दीज थिंग्स, एक तो रिक्रूटमेंट टेस्ट का वेटेज 75 to 25 हो गया है, यानी रिक्रूटमेंट टेस्ट का वेटेज 75% हो गया है। साथ ही साथ कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि आप देख सकते हैं कि 10 लाख लोग फॉर्म भरे हैं और पिछले बार 1.5 लाख लोग अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में। उसके अलावा कि ऑनलाइन कंटेंट और मटेरियल इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गया है, जो कि पिछले बार नहीं था। उसके अलावा कि डेट पहले से ही यूपीएससी ने अनाउंस किया है। इन सारे फैक्टर का ये रिजल्ट है कि कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। और पिछली बार जो ये सेक्शन आपका डिसाइडर नहीं था कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, लेकिन इस बार ये डिसाइडर होने वाला है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, बिकॉज एवरीवन इज़ गोइंग टू प्रिपेयर ऑल द अदर सेक्शंस, और जो इस सेक्शन को प्रिपेयर करेगा उसी का सिलेक्शन मोस्ट प्रोबेबली होगा। और इसमें फिर अब बात आती है कि क्या नहीं करना चाहिए। इस टॉपिक में मैं जहाँ देख रहा हूँ कि सिलेक्शन ऑफ बुक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप छोटा सा कोई बुक है जो ऑनलाइन काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है, वो आप उसको ध्यान से पढ़िएगा तो ऐसा पता चलेगा कि उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे ही नहीं गए। तो आपको वो बुक नहीं पढ़ना है। उसमें से जो क्वेश्चन पूछे भी गए हैं वो दैट आर वेरी सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चंस, वो आपको कोई भी बुक में मिल जाएंगे। तो आपको ऐसे बुक से पढ़ना है जिसके बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिस लेवल का आपको नॉलेज एक्सपेक्ट किया जाता है। और साथ ही साथ आपको थ्योरी नहीं पढ़ना है। थ्योरी तो आप पढ़ेंगे फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बट यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ कीवर्ड्स जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके 80% जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है वो सारा कीवर्ड्स बेसिस पे है। तो आपको कीवर्ड्स का नॉलेज होना ही चाहिए। साथ ही साथ आपको थ्योरी का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें आप कीवर्ड्स का नोट्स बनाइए और थ्योरी को आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। और साथ ही साथ जितना से ज़्यादा MCQ आप सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका ग्रिप बन जाएगा सब्जेक्ट में और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे। अब ठीक है, ये सारी तो बातें हो गई। अब अगर आपने वीडियो देख रखा है इससे पहले वाला, तो हम लोग ये भी बता चुके हैं कि किस तरह से हम लोग पढ़ाएंगे, किस तरह से हम टॉपिक्स को स्टार में बांटेंगे, कैसे हम लोग नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे और कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपने वो पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो जाके वीडियोस देख लें। तो अब डिस्कस करते हैं एनालिसिस ऑफ पास्ट पेपर। पिछले पेपर का एनालिसिस कीजिएगा। तो जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पार्ट के लिए। इससे आप देखेंगे कि 3 क्वेश्चंस आए हैं, 3 क्वेश्चंस, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ये क्वेश्चंस सही करके ही आएँ। और क्योंकि ये आप देखेंगे इन टॉपिक्स में से, क्योंकि ये लिमिटेड है, एक चीज़ ये है कि ये लिमिटेड टॉपिक है, मतलब इसको आप प्रिपेयर कर लेंगे तो इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कम्प्रीहेंसिवली प्रिपेयर करना है ताकि आप इसके कोई भी क्वेश्चन को तो मिस करें ही ना। तो इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही डिटेल्ड में देखेंगे और साथ ही साथ इतने सारे क्वेश्चंस हम लोग इस पे करवा लेंगे, इतना कॉम्बिनेशंस के साथ क्वेश्चन आपको दे देंगे कि इसके बाहर तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं अगर इस टॉपिक से पूछा जाता है। और ये क्योंकि अगर हम लॉ देखते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, उसके बाद स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो दिस बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड आफ्टर दैट ओनली द स्टैट्यूटरी एंड एग्जीक्यूटिव पार्ट्स कम। तो स्टैट्यूटरी पार्ट में हमारे लेबर लॉज आ जाते हैं जो कि एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश्ड है, और वैसे लेबर लॉज जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जैसे कि स्कीम्स होते हैं वो
सबसे एंड में आते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये करंट अफेयर्स में आ जाते हैं। तो वो सारा चीज़ें हम अभी नीचे देखते हैं। ये तो बात हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ये आपका सब टॉपिक है, माइक्रो टॉपिक है, जिसको हम लोग बहुत ही डिटेल्ड में देखेंगे। और इसका बुक लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लक्ष्मीकांत, और कोई भी अच्छा आईआर बुक उससे आप पढ़ सकते हैं। और ये आपको सेलेक्टिवली पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेके आप पूरा सारा रट्टा मारना शुरू कर दिए हैं। आपको जो ये टॉपिक्स हैं इसका आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, अगर नहीं और बाकी जो टॉपिक्स हैं उसका थोड़ा कम भी नॉलेज होगा तो चलेगा। ये मैंने आंसर एक बुक से स्क्रीनशॉट लगाया है, जिसमें आप इजीली देख सकते हैं कि सारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो सिर्फ एक पेज के नॉलेज से आपको सारे क्वेश्चंस का ऑलमोस्ट आंसर, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल जा रहा है। बुक लिस्ट में अंत में लिख दिया हूँ बुक का नाम, वो आप देख सकते हैं। दूसरा टॉपिक आता है ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन बिकम द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। हालांकि ये इंडस्ट्रियल रिलेशन से पहले आता है, लेकिन काफ़ी जगह ये इंडस्ट्रियल रिलेशन के बाद डिस्कस किया जाता है। तो हम लोग ट्रेड यूनियन को इंडस्ट्रियल रिलेशन के साथ हम लोग देखेंगे। और इसमें आपको 3 लेवल का नॉलेज होना चाहिए। एक तो आपको थ्योरीज पता होने चाहिए, जैसे थ्योरीज में आपके आ जाते हैं मॉडल्स भी आ जाते हैं, इसका ओरिजिन हिस्ट्री वगैरह आ जाता है। लेकिन हाँ, आपको ये थ्योरीज का आपको ब्रीफली नॉलेज होना चाहिए, लेकिन साथ में जो कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ हमने देखा है कि जैसे ये कीवर्ड्स है बिजनेस यूनियनिज्म या फिर आपका रिवोल्यूशनरी यूनियनिज्म, तो इन सब से पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जैसे ये देख सकते हैं। और ये कीवर्ड्स जो मैं बुक बनाऊंगा उसमें सारे चैप्टर के एंड में एक कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स का लिस्ट है। तो आपको क्या करना है कि वो कीवर्ड्स का एक कंपाइलेशन बनाना है, और उन कीवर्ड्स का आपको नॉलेज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। उसमें आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि उन कीवर्ड्स में ऐसा कीवर्ड्स अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आप उसको आंसर ना कर पाएँ। तो ये पार्ट हम लोग कर देंगे। ये पार्ट हम लोग आपको कीवर्ड्स और उसका डेफिनेशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। हम लोग जितना भी क्वेश्चन हो सकता है इस कीवर्ड पे वो भी बता देंगे, साथ ही साथ थ्योरी भी पढ़ाएंगे। और थ्योरी पे भी क्वेश्चंस होगा जो बेसिक कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग को देखा जाएगा। हालांकि उस पर बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन अगर यूपीएससी डीप में जाएगा तो थ्योरी के अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। तो उस पार्ट को भी हम लोग कवर करेंगे। तो ट्रेड यूनियन से आप देख सकते हैं कि ये बुक से ही सारा ऑलमोस्ट जो कीवर्ड्स है उस पर ही क्वेश्चन पूछा गया है। आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं, और साथ ही साथ मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, तो आप उसको डिटेल में आप स्टडी भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया इंडस्ट्रियल रिलेशन भी हम यूनियनिज्म के साथ साथ पढ़ेंगे, तो इसमें भी आप देख सकते हैं मॉडल्स में ये आपका कीवर्ड्स पे ही क्वेश्चन है, और ये कीवर्ड्स का लिस्ट और उसका सारे डेफिनेशन मैं बता दूंगा। अब बात आती है लेबर लॉज की। तो लेबर लॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लेबर लॉज में बहुत ज़्यादा चेंजेज हो रहे हैं। तो ये हम पढ़ेंगे, ये तो फर्स्ट थिंग पढ़ेंगे, ये हम आपको करेंट अफेयर्स के लेंस से पढ़ेंगे। यानी जो भी चीज़ करंट अफेयर्स में है उसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, और जो करंट अफेयर्स में नहीं है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो 5-6 लेबर लॉज हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको तो हम लोग डिटेल में पढ़ ही लेंगे। जैसे कि अब बात आ गई सोशल सिक्योरिटी में, अगर ईपीएफओ का एग्ज़ाम है तो आप ईपीएफ एक्ट को ही नहीं प्रिपेयर करके जा रहे हैं, तो यू आर डूइंग ए वेरी बिग मिस्टेक। पिछली बार क्वेश्चंस कम आए थे, लेकिन ईपीएफ और ईएसआईसी, जो कि ईएसआईसी को बोला जाता है सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईपीएफओ, तो अगर ये दोनों एक्ट आप अच्छे से नहीं प्रिपेयर किए हैं तो आप एक रिस्क ले रहे हैं। तो वैसे ही आपके 5-6 एक्ट्स हैं जिनको मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, लेकिन हाँ मैं डिटेल में बताऊंगा तो ये कंपैरिजन करके बताऊंगा, और आपको एक चार्ट दे दूंगा कि हाँ जैसे ये एक्ट है तो इसमें एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था, ये उसके बाद फिर आपका इसमें कवरेज के क्या प्रोविजंस हैं, क्या वेजेस होगा तो कवरेज होगा। तो ये आपका कंपैरिजन टेबल टाइप का बन जाएगा। तो आपको इसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना होगा, ये टेबल आप देखेंगे तो आपको इजीली 5 से 6 या 10 एक्ट्स तक जो इम्पोर्टेंट है वो आपको जल्दी से जल्दी रिवाइज भी हो जाएगा, और जल्दी से जल्दी छोटा सा नोट्स भी होगा जिसको आप इजीली कंप्लीट और कवर कर सकते हैं।
लेबर लॉज की तो बात हो गई, इसमें करंट अफेयर्स और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट लेबर लॉज का डिस्कशन होगा। और इसमें से लेबर लॉज हम सारे बताएंगे, लेकिन सिर्फ जो 10 इम्पॉर्टेंट लेबर लॉज हैं उस पर अच्छे से डिटेल्ड डिस्कशन होगा। और ये टेबल ऑफ कंपेरिजन चार्ट एज ए नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ये होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट यूजुअली आपका आईआर इंडस्ट्रियल रिलेशन में ही आता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन का ही पार्ट है। तो ये हम साथ ही साथ जब इंडस्ट्रियल रिलेशन ख़त्म होने लगेगा और मॉडर्न पार्ट पे हम आ जाएंगे तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को भी कवर करेंगे। और इसमें भी आप देख सकते हैं कीवर्ड्स पे ही क्वेश्चन है। तो मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी कीवर्ड्स पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है अपार्ट फ्रॉम सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में भी पहले बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स पे क्वेश्चन आते थे, अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फॉर अदर एग्जाम्स कीवर्ड्स आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको कीवर्ड्स तो प्रिपेयर करने ही है, उसके बाद ही कुछ करना है। ये बातें हो गई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स पे, 2 क्वेश्चन है इसमें, वर्कर पार्टिसिपेशन। तो ये भी टॉपिक हम लोग अच्छे से कवर करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। नीचे मैं डिटेल में सब टॉपिक बता देता हूँ कि क्या क्या देखना है। उसके बाद आता है एक सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो एग्ज़ाम हो रहा है ईपीएफओ इज़ ए सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें भी आपको 3 लेवल का नॉलेज होना चाहिए। एक तो हिस्ट्री का भी नॉलेज होना चाहिए, प्रिंसिपल्स भी पता होने चाहिए इसके क्या है, और साथ ही साथ आपको लॉज तो हैं वो भी पता होना चाहिए। और सोशल सिक्योरिटी जैसे कोड आ गया तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ही हम लोग वेरियस जो कन्वेंशंस हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो सारे तो डिस्कस करेंगे ही। जैसे और उसके साथ साथ जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया है नेशनल कमीशन ऑन लेबर पे, उसके कन्वेंशंस पे, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन सा कन्वेंशन, तो उसके मेजर प्रोविजंस, वो मेजर प्रोविजंस हम लोग डिस्कस करेंगे एज ए चार्ट फॉर्मेट कि हाँ फर्स्ट कन्वेंशन था तो उसमें ये टॉपिक इम्पोर्टेंट था, सेकंड कन्वेंशन था उसका उसने ये रिकमेंड किया था, कहाँ से वो जैसे सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर रिकमेंड किया ये जो ये आपने सोशल सिक्योरिटी एज ए राइट को रिकमेंड किया, और ये राइट कहाँ से लिया गया, तो ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट से लिया गया। तो वैसे सारी चीज़ें हम लोग ये एज ए कीवर्ड टाइप में या फिर टैबुलर फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड भी करवाएंगे और डिस्कस भी करेंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स तो हम लोग दो तरीके से हम लोग कवर करेंगे इसमें करंट अफेयर्स। एक तो हमारा होगा करंट अफेयर्स, वो होगा आपका साथ साथ वाला। तो हम लोग जैसे लेबर लॉज पढ़ रहे हैं तो लेबर लॉज में जैसे आपका फेयर वेजेस वाला या मिनिमम वेजेस वाला डिस्कशन चल रहा है, तो वेज कोड जो आया है, तो अगर मिनिमम वेजेस के लॉज के बारे में बात हो रहा है या फेयर वेजेस या लिविंग वेजेस या रियल वेजेस, इसमें सारे पे कोड्स नहीं है, सारे पे लॉज नहीं है, लेकिन जिस लेबर लॉ को हम लोग डिस्कस करेंगे उसके साथ साथ हम लोग जो रिसेंट चेंजेज हुए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। जैसे ईएसआईसी में रिसेंट बहुत सारे चेंजेस हुए हैं तो उसको तो डिस्कस करेंगे ही, साथ ही साथ हम करंट अफेयर्स का अपडेट भी देंगे क्योंकि एग्ज़ाम आपका 5 से 6 महीने बाद होने वाला है। तो करंट अफेयर्स में जिस हिसाब से गवर्नमेंट का पुश है, साथ ही साथ जो करंट इवेंट्स चल रहा है, तो उसका आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है सारे लॉज में। और साथ ही साथ मैं एक ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, और अगर ईपीएफओ है तो ईपीएफओ, ईएसआईसी, इन सब अगर आपके पेज जो हैं फेसबुक पे उनको फॉलो कर ले, क्योंकि ये रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं कि क्या क्या है। तो आपका 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि यही पेज के जानकारी से, इनके अपडेट पढ़ने से ही आप इजीली सॉल्व कर ले। जैसे ईएसआईसी में अगर चेंज हुआ है, अगर कोरोना वायरस के कारण उसमें रिलैक्सेशन दिया गया है, अगर उसका रेट्स कम किया गया है, तो ये सारे अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का जो अपडेट होगा दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। तो आप इस पेजेस को फॉलो कर ले ज़रूर, या तो ट्विटर या तो फेसबुक पे। तो ये तो करंट अफेयर्स की बात हो गई, तो ये भी हम लोग कम्प्रीहेंसिवली कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ जितने भी सोशल सिक्योरिटी या फिर जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के आप साइट पे जाइएगा तो वहाँ सारा स्कीम्स का लिस्ट है। तो जो भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साइट्स
पे जो लिस्ट है उसमें स्कीम्स है उसको हम लोग कम्प्रीहेंसिवली कवर करेंगे, और जो अलग से हैं जो कि थोड़े पुराने हो चुके हैं उनको हम लोग बहुत ही ओवरव्यू के रूप में देखेंगे, ओवरव्यू देखेंगे और उस पर क्वेश्चंस कर लेंगे। तो एक टाइप से ये तो डिस्कशन हो गया। अब एक और टॉपिक आता है लेबर वेलफेयर। ये कहीं मेंशन नहीं है बट दिस कम्स एज ए पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, और इस पे भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ भी देख सकते हैं आप, जो क्वेश्चन है वो कीवर्ड बेसिस पे ही है। तो हम लोग ये लेबर वेलफेयर, तो 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 कम्स आउट टू बी 10%। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसके क्वेश्चंस कर देते हैं तो आपको एक एज मिल जाता है। तो इसको भी हम लोग अच्छे से डिटेल्ड में देखेंगे, बट ओनली ऑन द MCQ बेसिस। MCQ बेसिस पे देखेंगे, यानी ऐसे चीज़ें देखेंगे जिस पे MCQ क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि थ्योरीज हो गए। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा कंसेप्ट, कौन सा एक्सप्लेन करता है सिटीजन कंसेप्ट। तो बहुत सारे चीज़ें जब मैं पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा कि कैसे आप नाम से ही पता लगा सकते हैं कि हाँ क्या मोस्ट प्रोबेबल आंसर हो सकता है। लेकिन आपको गैस करने से पहले आपको तो तैयारी करना ही है। तो आप सिटीजन कंसेप्ट क्या है उसको आपको डिटेल्ड में मैं पढ़ाऊंगा भी। जितने भी कीवर्ड्स हैं ये, जैसे सिटीजन कंसेप्ट हो गया या प्लेकेटिंग थ्योरी या पुलिस थ्योरी, जैसे मैंने ये स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, जैसे ये सारे थ्योरीज हैं। तो ये थ्योरीज के कीवर्ड्स ऑलरेडी मेरे पास है लिस्ट, वो लिस्ट को मैं कंपाइल करके कैसे उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो तो बताऊंगा ही, साथ ही MCQ का लिस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। हम लोग टेस्ट सीरीज में भी ये थ्योरीज और कीवर्ड्स पे ज़्यादा फोकस रखेंगे। अब अंत में एक कंक्लूजन टाइप का, जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन है तो उसमें ये सारे टॉपिक्स डिस्कस होंगे, और इसमें डेप्थ, क्या डेप्थ नीडेड है, तो उसमें जहाँ भी आप MCQ मोर लिखा हुआ है तो वहाँ समझ लीजिए कि कीवर्ड फोकस ज़्यादा रहेगा, और साथ ही साथ थ्योरी भी बताया जाएगा। लेकिन मैं थ्योरी का नोट्स नहीं दूंगा, क्योंकि थ्योरी का नोट्स आपको डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम तो नहीं लिखना है। तो आप थ्योरी का नोट्स लेके भी वो आपका नोट्स बड़ा हो जाएगा और उसको रिवाइज करने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्वेश्चन आने वाला भी नहीं है। बस आप उसको समझ लीजिएगा, तो अगर क्वेश्चन आता है अंडरस्टैंडिंग पे तो आप इजीली कर सकते हैं। तो उसी तरह मैंने इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में बताया है, यूनियनिज्म के बारे में बताया है, और इसका टेक्स्ट बुक आपका PR सिन्हा है। ये आपका बहुत मोटी बुक है, 700 to 800 पेजेस का है, और उसमें बहुत ही सेलेक्टेड टॉपिक्स ही आने वाला है आपका एग्ज़ाम में। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ये बुक खरीदें, लेकिन अगर आप बुक खरीदते भी हैं तो आप ये सारे पोर्शन ही और जिस तरह से डेप्थ नीडेड है उस हिसाब से ही पढ़ें, ताकि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि आपका इतना पेजेस में आपको टाइम भी देना होगा, और आपको क्योंकि आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप कम ग्रैब कर पाएंगे, और कम पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा ग्रैब कर पाएंगे, तो वो भी इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। साथ ही साथ आप लेबर लॉज, लेबर वेलफेयर, सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। और इसमें जैसे ये 4-5 क्वेश्चन प्रोविज़न्स है, इनको हम लोग बहुत ही कम्प्रीहेंसिवली कवर करेंगे, और लेबर लॉज में भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको कम्प्रीहेंसिवली कवर करेंगे। और सोशल सिक्योरिटी में जैसे EPF एक्ट और ESIC एक्ट, ये सारे तो हमारे लेबर लॉज में कवर होंगे ही, साथ ही साथ इन पे सोशल सिक्योरिटी की जब बात चलेगी तो ये सारे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप और ये लेक्चर्स 1 मई से स्टार्ट हो जाएगा, तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों के साथ जुड़े और हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे आगे के वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू।